बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 2 फरवरी है और नाज़रीन किराम जुम्मा मुबारक का दिन है। जुम्मा वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं, हर जुम्मे ही मैं आपको ये बताता हूं कि जुम्मा इनके लिए कोई अच्छा नहीं होता। यानी कि वैसे तो जुम्मा बहुत मुबारक दिन है, लेकिन तमाम वो लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं उनके ऊपर जुम्मा बहुत भारी गुजरता है। आज अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है। इस्तीफे अब से पहले भी बहुत आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इस्तीफा देके गए हैं, लेकिन मुंह में घुंघरियां डाले खामोशी से वो इस्तीफे आ गए। नाज़रीन किराम, ये जो इस्तीफा अभी आया है, इस इस्तीफे ने पूरे के पूरे निजाम को हिला के रख दिया है। इस इस्तीफे के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, पूरे का पूरा निजाम उथल पुथल हो गया है। और आप इस बात में यकीन रखिए कि इमरान खान को निकालने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। इस निजाम से आप इमरान खान को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निजाम का कायम रहना, नाज़रीन किराम, उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसका कायम रहना मुश्किल हो चुका है। और इन सारी चीजों करने के बावजूद अब मैं दूसरी खबर जो मैंने इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है, वो दूसरी खबर सुनिए। ये सब कुछ करने के बावजूद कि जब निजाम हिल रहा है, बड़े बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, और फिर भी इमरान खान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद अब तक की इतलात के मुताबिक जो चीजें अब पता चली हैं, वो ये है कि फिर भी गवर्नमेंट इमरान खान बनाता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान की सीटों के बारे में जब पता चला है कि इमरान खान कितनी सीटें निकाल रहा है, और बगैर वो जो मखसूस कोटे की नशिस्तें होती हैं उसके बगैर की मैं बात कर रहा हूं, उसके बगैर इमरान खान जितनी सीटें निकालता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद से बहुत बहुत बड़े लोग सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि हुन करिए ते करिए की, ये क्या मामला है, ये कहां से कंफर्मेशन हुई है इमरान खान की सीटों की, और वहां पर क्या सोचा जा रहा है। ये दूसरी बड़ी खबर है जो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरा नाज़रीन किराम मामला यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई सनसनीखेज किस्म की समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे के इरादों का पता चल चुका है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो निशान तो छीन चुके हैं, तो क्या वो बतौर जमात मानते हैं तहरीक इंसाफ को, इसके बारे में भी पता चल चुका है। और चौथा नाज़रीन किराम, आज जो है वो जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उन्होंने तोशा खाना का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तो ये 4 बड़ी खबरें, इन चारों खबरों की तफसीलात मैंने आपके सामने देखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि अगर आपको लगता ही है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, तस्दीक शुदा होती हैं, और अगर आप इनसे इस्तेफादा कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमें आपकी मदद हासिल होने से बड़ा फायदा होता है, काउंटर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बोले जाने वाले झूठों को। तो अगर आप भी हमारे काफिले में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। अच्छा जनाब, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर, आज के दिन की अब तक की सबसे बड़ी खबर, इस्तीफे के बारे में। इससे पहले नाज़रीन किराम, आपको यह मालूम है कि मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा आया था और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा आया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस बार जो इस्तीफे हैं वो कहीं और से आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि कुछ इस्लामाबाद से, और मैंने आपको इशारतन बता भी दिया था कि किस किस के इस्तीफे एक्सपेक्टेड हैं और क्यों एक्सपेक्टेड हैं, और फिर कुछ इस्तीफे लाहौर से, और मैं अभी आपको फिर अगली बात बता रहा हूं, कुछ मजीद इस्तीफे भी आएंगे, क्योंकि अ काइंड ऑफ निजाम की क्लेंजिंग की जा रही है, ये क्लेंजिंग की जा रही है, और उस क्लेंजिंग से जो पूरे का पूरा निजाम उथल पुथल हो रहा है, वो आपकी सोच है। तो जनाब, जो इससे पहले इस्तीफे देकर गए, वो जाते इस तरह थे कि चुप करके खामोश होकर मुंह में घुंघरियां डाले जाती वजूहात की बुनियाद पर चले जाते थे। ये जो इस्तीफा है नाज़रीन किराम, इसे मैं ये समझता हूं कि ये अब तक का सबसे बड़ा इस्तीफा है, क्योंकि इसने कुछ, इस इस्तीफे में कुछ बोला है उन्होंने। ये लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान हैं जो मुस्ताफी हुए हैं। एक दिलेर जज, एक तगड़ा जज, एक अपनी बात पर कायम हो जाने वाला जज, जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि उसने बड़े बड़े फैसले किए, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं, वो तगड़े फैसले करता रहा, और आज उसने इस्तीफा दे डाला है। अचानक उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके अंदर अपने उन्होंने बताया कि रेजिग्नेशन एज द जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, फला फला फला, नीचे सारी वही कहानी जो पहले होती है। लेकिन उन्होंने एक चीज नाज़रीन किराम नहीं की, जिसे लगता है कि मुझे पूरे निजाम की जड़ें हिली हैं। वो नई चीज क्या है? उन्होंने इस इस्तीफे के अंदर 4 अशआर इकबाल के लिखे। इन अशार को सुनिए।
وہ کہتے ہیں آزاد ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سے رہیں محکوم کے اوقات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا۔ سنیے ذرا اس شعر کو دوبارہ سنیں، یہ شعر جج، ایک ہائی کورٹ کا جج اپنے ریزیگنیشن میں لکھ رہا ہے، اور مجھے ان باتوں کا مطلب بتا دیئے۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ان اشعار کے اندر، اب میں پوری تشریح تو نہیں کروں گا کہ شاعر اس اشعار کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جج ایک نظام انصاف کا وہ قاضی جو بیٹھ کر مسند انصاف کے اوپر انصاف کی تکڑی ہاتھوں میں لیے جو انصاف کرتا رہا ہے اور جس کو گھر جانا پڑے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے جذبات یہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، یعنی کہ جو محکوم ہے اس کو پیروں کی کرامات کا جو ہے نا وہ انتظار رہتا ہے، جبکہ بندہ آزاد خود ہے ایک زندہ کرامات۔ اب یہ انہوں نے استعارتاً جو ہے نا وہ تشبیہتاً ایسی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاید اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ آپ بات بھی نہ کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کے ہوتے ہیں دلیر جج کہ جب انہیں جانا پڑے تو وہ خاموشی سے نہ جائیں، وہ اس نظام کی چولیں ہلا کے جائیں، وہ بتا کے جائیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، وہ بتا کے جائیں۔ اب جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر سب سے بڑا یہی سوال ہے کہ آپ 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننے والے تھے، آپ پاکستان کی ایک آخری امید باقی رہ گئے تھے جو کہ نظام انصاف کو بحال کریں گے، لیکن آپ چپ چپیتے چلے گئے۔ کم از کم استعفی ہی ایسا دے کے جاتے کہ جس میں کوئی آپ ہنٹ چھوڑ کے چلے جاتے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب شاہد صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح کا استعفیٰ دیا، یہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ شاہد جمیل نے ایک نئی رسم اب ڈالی ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ثابت قدم ہیں اب بھی، بے شک انہیں مجبوری میں گھر جانا پڑ رہا ہے۔ دوسرا ناظرین کرام، اب یہ دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو آپ نے سسٹم سے ہٹایا، سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ سسٹم کی چولیں ہل رہی ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ اب دوسری بات کہ جس عمران خان کو آپ نظام سے نکالنا چاہتے ہیں، اس عمران خان کے بعد کی اصل اس ٹائم گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ فہیم اختر ملک صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک خفیہ سروے کنڈکٹ کروایا ہے۔ اس خفیہ سروے میں پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان کی اب بھی اس حالت میں بھی، اس کنڈیشن میں بھی، کہ اس کے امیدواروں کو آپ نے رگڑ دیا، لٹا دیا، مار دیا سے مراد ویسے تو لٹرلی بھی کئی جو ہے نا بیچارہ ریحان زیب آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ نے سائیڈ لائن کر دیا۔ اس کے باوجود اس وقت عمران خان کی جو ہے وہ 165 نشستیں بن رہی ہیں۔ اب آپ کو 169 چاہیے مکمل وزیر اعظم بنانے کے لیے، 165 پہ عمران خان جو ہے وہ آگے نہیں، بہت آگے ہے۔ اور باقی بھی دیکھیں، جب اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی ایک چھوٹی موٹی جماعت ساتھ ملے تو آپ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، بغیر جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے، بغیر خواتین کی نشستوں کے، بغیر جو آپ کی منورٹی کی نشستیں ہیں اس کے بغیر۔ اور اگر عمران خان کسی جماعت کے ساتھ الحاق کر لیتا اور 2-3 سیٹیں اس کی ہوتی ہیں اور پھر اسی جماعت کی مخصوص نشستیں بھی آ جاتی ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ معاف کیجئے گا کتنا بڑا جھٹکا ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے، اور آج بھی ناظرین کرام، آج بھی عمران خان کو سسٹم سے مکمل آؤٹ کریں گے۔ اب ان ساری چیزوں کے باوجود بھی مطلب ابھی بھی ہم سبق حاصل نہیں کر رہے، ہم عمران خان کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم عمران خان کو نکال دینا چاہتے ہیں اس نظام میں سے۔ اور آج الیکشن کمیشن کی جو سماعت ہوئی ہے وہ اسی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ کو فارم 33 میں پی ٹی آئی کے امیدوار ظاہر کیا جائے، الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ اب سنیں ذرا دلائل کیا ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک پارٹی کا ٹکٹ جمع کروا کر کسی دوسری سیاسی جماعت کا ٹکٹ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا، گھر میں اپنا کچھ بھی نام رکھیں۔ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی قانونی حیثیت نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے کہا جناب کہ پارٹی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा के वकील लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का बताया तो मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि दो फोरम्स पर एक दरखास्त पर किए जाने की समाअत कैसे की जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। वकील ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने सिर्फ आजाद हसीयत को चैलेंज किया है, बैलेट पेपर्स में भी कोई तब्दीली नहीं चाहते। इस्तदा है कि सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आजाद हैसियत खत्म की जाए। तो मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट रूल 94 के मुताबिक सियासी जमात वो है जिसको इंतखाबी निशान अलॉट किया हो, और पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन इकराम वो कह रहे हैं कि पीटीआई एक सियासी जमात ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा, रूल 94 में तरमीम नहीं कर सकते, घर में अपना कुछ भी नाम रखें। पीटीआई के पास इस वक्त कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए पीटीआई का कोई वजूद ही नहीं है। पीटीआई का कोई आप घर में जो दिल करें, हम आपको पीटीआई का मेंबर नहीं मानते, जबकि यानी कि पीटीआई कोई जमात ही नहीं है। तो जिस पर वकील ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीटीआई का नाम शामिल होने का बताया तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि वेबसाइट से भी आपका नाम हटा दिया जाए, यानी कि पीटीआई का नाम वेबसाइट से भी, यानी कि इन्होंने बतौर जमात तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट कर दिया, तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ कोई जमात ही मौजूद नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंतखाबी निशान वापस लिया, नाम वापस लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, उस तरफ ना जाएं, नहीं तो फिर कोई कहीं किसी और तरफ मामला जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम आज ये भी सारी चीजें हुई। मीन वाइल नाज़रीन इकराम मैं आपको बता दूं, मीन वाइल आज जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उन्होंने भी जो है ना वो तफसीली फैसला जारी किया। उसके बारे में भी आप खबरें सुन लें जनाब, उन्होंने क्या कहा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक 16 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से इमरान खान की अहलिया से ग्राफ सेट ज्वेलरी बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तो शाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर इमरान खान बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट इमरान खान बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया। ग्राफ ज्वेलरी की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए है। और यह भी फैसले में कहा गया कि तोहफे का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक इमरान खान के कहने पर तोहफे की कम कीमत लगाई। तफ्तीश के दौरान बुशरा बीबी इमरान खान को नैब ने 5 नोटिस भेजे। नाज़रीन इकराम ये सारे का सारा फैसला ही फजूलियात पर मबनी है, ये जो तफसीली फैसला है, क्योंकि ना तो जो है ना वो बहस में या इधर उधर बात साबित हो सकी कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि कम कीमत लगाए, और ना ही वो जो माहिर था जिसने 3 अरब 16 करोड़ कीमत लगाई, ना ही उसकी बात सच साबित हो सकी। जज साहब ने उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया, एक 3800 दिरहम के ऊपर काम करने वाला बंदा जो कि दुबई में काम करता है, जो कि पार्ट टाइम पे एक ऑटो वर्कशॉप पे काम करता है, उसके मुताबिक उसकी बात मानी गई, लेकिन एक वज़ीर आज़म की बात नहीं मानी जा रही है। ये है हमारे निज़ाम इंसाफ के कुल औकात। तो जब इस तरह के फैसले आएंगे फिर सिस्टम रिएक्ट करेगा, और जो सिस्टम जिस तरह से रिएक्ट करता है वो आज आपने जस्टिस शाहिद की जो है ना वो उस तरह से देख ही लिया। तो ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।